Let's start with question number 10 of chapter 2, Introduction to Polynomials, end of chapter exercise. The graph of a linear polynomial px passes through points 1, 5 and 3, 11. Find the polynomial px, find the coordinates where the graph px cuts the axis, draw the graph of px and verify your answer. तो हमें बेसिकली पॉलिनोमियल लिखना है जो इन दोनों गिवन पॉइंट से 1, 5 और 3, 11 से पास होता है। तो जनरल पॉलिनोमियल अगर हमें लिखना है तो लेट px यानी कोई भी पॉलिनोमियल ax प्लस b, जनरल इक्वेशन हमारे पास y इक्वल्स टू क्या होती है, ax प्लस b होती है। अब अगर याद रखेंगे कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो वो उसको सेटिस्फाई करती है। अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन पर है, जैसे इस लाइन y इक्वल्स टू ax प्लस b पर अगर ये पॉइंट 1, 5 और 3, 11 है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों पॉइंट्स इसे सेटिस्फाई करेंगे, यानी हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या ही मिलेगी, 5। तो यानी वो पॉइंट्स इसे सेटिस्फाई करते हैं। तो सिंस पॉइंट 1, 5 लाई ऑन y इक्वल्स टू ax प्लस b, ये इसके ऊपर लाई करता है तो यानी x, y, फर्स्ट वाला डिजिट हमारे पास क्या है x और सेकंड इज y। तो x की प्लेस पर हमने क्या रख देना है 1 और y की प्लेस पर 5, y की प्लेस पर 5 और x की प्लेस पर 1। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी इक्वल्स टू 5। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली एक और पॉइंट है हमारे पास, पॉइंट 3, 11 ऑल्सो लाइज ऑन y इक्वल्स टू एक्स प्लस बी, ये भी इस पर लाई करता है तो y की प्लेस पर 11 और a की प्लेस पर 3। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी 3a प्लस बी इक्वल्स टू 11। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, तो 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल है तो हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे। कैसे? सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। मैंने कहा इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 इक्वेशन में से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्शन में, b में से b कैंसिल आउट, 3a माइनस दिस इज 2, 11 माइनस 5 इज 6, तो a आ जाएगा 6/2 विच इज़ 3। अब मेरे पास a है तो किसी भी इक्वेशन से हम b भी निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस बी अगर 5 है और a की वैल्यू 3 है तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 3 विच इज़ 2। तो हमारे पास b भी आ गया। अब a भी है b भी है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, देयरफॉर लीनियर इक्वेशन जो कि हमने px इज इक्वल्स टू ax प्लस b माना था, अब हमारे पास a भी है और b भी है। तो यानी px इज इक्वल्स टू a की प्लेस पर क्या लिख देंगे, a हमारे पास 3 आया था और b आया था 2, तो हमारे पास उस लाइन की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 2। तो फर्स्ट पार्ट तो ये था, फाइंड द पॉलिनोमियल px, तो हमने पॉलिनोमियल px लिख दिया। नाउ फाइंड द कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ px कट्स द एक्सिस, कि हमें ये बताना है कि इस लाइन ने x एक्सिस को कहाँ कट किया और y पे। अब अगर मैं ये चाह रही हूँ कि इसने x एक्सिस को कहाँ कट किया, तो अगर कोई लाइन x एक्सिस को कट कर रही है तो यानी उसका y क्या हो जाएगा उस टाइम पे, 0। अगर कोई भी लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, px कट्स x एक्सिस, अगर px x एक्सिस को कर रही है कट तो यानी y इक्वल्स टू 0 होगा। तो इस इक्वेशन में y को अगर 0 रख दें तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3। तो यानी पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास, -2/3 और y क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली px कट्स y एक्सिस, जहाँ पर भी ये y एक्सिस को कट कर रहा होगा वहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y को कट कर रहा है, y पे है बस पॉइंट। तो y इज इक्वल्स टू x की प्लेस पर क्या रखना है, 0। तो ये हो जाएगा 0 + 2 विच इज़ 2। अब इस केस में x 0 है और y कितना हो गया 2। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड वेरीफाई योर आंसर। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमारे पास इस लाइन के लिए 2 पॉइंट्स तो हैं हमारे पास, तो हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और वेरीफाई करना है। ग्राफ वैसे हम ऐसे भी ग्राफ के लिए हमारे पास लाइन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो इसका ग्राफ अगर मुझे ड्रॉ करना है तो मुझे क्या चाहिए, 2 वैल्यूज़ चाहिए। तो सिंपल वैल्यूज़ लेते हैं। अगर मैं x को 0 रख दूँ तो 0 इंटू दिस y कितना आ जाएगा 2, x को 1 रख दूँगी तो y कितना आएगा 3 इंटू 1 + 2 विच इज़ 5, यानी x1 पर y कितना आ जाएगा 5। तो मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हो गए। तो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ और फिर वेरीफाई करेंगे कि क्या ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये आ रहे हैं उस लाइन के, क्या लाइन यहाँ पर और यहाँ पर कट कर रही है x और y एक्सिस को। सो लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। दिस इज 1 2 3 4 5 6 and 7, this is positive x axis, -1 -2 -3 -4 negative x axis, 1 2 3 4 5 6 positive y axis, -1 -2 -3 -4 -5 -6 नेगेटिव y एक्सिस। ठीक है, अब हम पॉइंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं। फर्स्ट इज 0, 2 x 0 एंड y 2,
देन इज 1,5 x1 y5। तो अब हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें वेरीफाई करने हैं ये 2 पॉइंट्स कि क्या ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं इस लाइन पे। -2/3, 0 यानी y 0 है और x कितना है -2/3। -2/3 को पॉइंट में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा -0.66। और ध्यान से देखें तो ये यहीं कट कर रहा है, x एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है -0.66। y कितना हो जाएगा 0, और y पे देखो कहाँ कट करना था 0,2, और y पे कहाँ है 0,2। तो यही वेरीफाई हो गया कि ये दोनों पॉइंट्स जो है ये लाइन जो है y एक्सिस को 0,2 पे कट कर रही है और x एक्सिस को -0.66,0। यही वेरीफाई करना था। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 11. Let Px equals to this and Qx equals to this to be two linear polynomials such that P0 is 5. अच्छा, दो पॉलिनोमियल दिए हैं और उनके रिगार्डिंग हमें दो सिचुएशंस भी दिए हैं। जैसे हमें Px दिया है ax प्लस b और Qx हमें दिया है cx प्लस d, और ये बोला है कि P0 is 5। तो गिवन है कि अगर इस पॉलिनोमियल में मैं 0 रखता हूँ तो किसके इक्वल आएगा 5, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अगर हम 0 रखेंगे तो हमारे पास इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब अगर मेरे पास b की वैल्यू 5 आ गई तो इस हिसाब से मैं इस पॉलिनोमियल में b की वैल्यू पुट कर दूँ तो ax प्लस 5 ये हो जाएगा। अब ये बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द पॉलिनोमियल px माइनस qx कट्स द x एक्सिस एट 3,0 एंड द सम ऑफ px एंड qx इज इक्वल टू 6x प्लस 4। अच्छा, px और qx का सम 6x प्लस 4 के इक्वल है, तो यही कंडीशन लिख लेते हैं। गिवन क्या है कि px प्लस qx यानी इनका सम जो है वो किसके इक्वल है 6x प्लस 4। तो px क्या था मेरे पास, px है ax प्लस 5, qx क्या है cx प्लस d। अब x वाले नंबर्स को एक साथ लिख रहे हैं तो ax प्लस cx एंड 5 प्लस d, कॉन्स्टेंट्स को अलग। क्यों ना इसमें से x कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा a प्लस c एंड दिस इज 5 प्लस d। अब अगर टू इक्वेशंस इक्वल हैं तो वो तभी इक्वल होंगे जब x का कोफिशिएंट x के इक्वल होगा y और कांस्टेंट के। सो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड क्या मिलेगा हमें, ये कांस्टेंट के इक्वल है और a प्लस सी किसके इक्वल है 6 के, एंड 5 प्लस d इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से d आ जाएगा 4 माइनस 5 विच इज़ -1। अब d हमारे पास आ गया और हमारे पास क्या है a प्लस सी कितना है 6। अब d आ गया तो d की वैल्यू qx में रखेंगे तो यहाँ से qx आ गया cx माइनस 1, क्योंकि अब हमारे पास d की वैल्यू है तो हमने d की वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है ये a प्लस सी इक्वल्स टू, इसे मार्क कर देते हैं थर्ड इक्वेशन, राइट। अब हमारे पास एक और चीज़ बोली थी कि px माइनस qx जो है वो x एक्सिस को 3,0 पे कट करता है। तो पहले हम देखते हैं px माइनस qx आता क्या है। px माइनस qx हमारे पास आता है, px कितना है ax प्लस 5 माइनस qx कितना है cx माइनस 1, ठीक है। और ये हमारे पास कहाँ कट कर रहा है, कट्स एट 3,0 पे कट कर रहा है, ठीक है। अब ये अगर हमारे पास 3,0 पे कट कर रहा है यानी x की वैल्यू 3 होगी और y की वैल्यू कितनी होगी 0, ठीक है। ये जो पॉलिनोमियल है ये x की वैल्यू इसमें 3 होगी और y की कितनी होगी 0। तो पुट करेंगे, अभी देखते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू y, ये हमारे पास y पॉलिनोमियल ही तो है। अब ओपन करेंगे ब्रैकेट ax प्लस 5 माइनस cx माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। ax माइनस cx प्लस 6 इक्वल्स टू y, x कॉमन लेंगे तो a माइनस c प्लस 6 इक्वल्स टू y। अब क्योंकि इसमें 3,0 है तो पुट कर देते हैं 3,0 को, यानी कि x की प्लेस पर 3 और y की प्लेस पर 0। अब सॉल्व करेंगे अगर इसे तो ये हो जाएगा प्लस के 6 उधर माइनस के 6 हो जाएंगे, यानी 3 ब्रैकेट a माइनस सी इक्वल्स टू प्लस के 6 उधर जाके माइनस के 6 हो गए। ध्यान से देखेंगे ये प्लस के 6 उधर चले जाएंगे माइनस 6 हो जाएंगे। सो a माइनस सी आ जाएगा -6/3 विच इज़ -2। अब मेरे पास ये एक और इक्वेशन आ गई विच इज़ फोर्थ इक्वेशन। थर्ड और फोर्थ को देखो अगर तो मेरे पास a प्लस सी और a माइनस 3 है, दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो a प्लस सी 6 था, a प्लस सी 6 है और a माइनस सी कितना है -2। दिस कैंसिल आउट दिस, 2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इज 4, तो a आ जाएगा 4/2 विच इज़ 2। अब फ्रॉम एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड a प्लस सी किसके इक्वल है 6, तो a की जगह पर 2, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 विच इज़ 4। अब मेरे पास a c d b सब की वैल्यूज़ है तो अब मैं पॉलिनोमियल लिख सकती हूँ। हैंस px जो था मेरे पास वो क्या था ax प्लस b, a की वैल्यू कितनी है 2x और b की वैल्यू कितनी थी 5, यानी y इक्वल्स टू 2x प्लस 5, एंड qx मेरे पास क्या था cx प्लस d। अब c की वैल्यू क्या है 4 और d की वैल्यू है माइनस, तो y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 1। और हमें यही फाइंड करना था व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ द पॉलिनोमियल px एंड qx।
Now moving to next question, that is question number 12. Look at question number 12. Look at the first 3 stages of a growing pattern of hexagon made using matchstick. मैचस्टिक्स का यूज़ करके हमने एक हेक्सागन बनाया और उसकी 3 स्टेजेस हमें ऑलरेडी शो की गई. A new hexagon gets added to every stage which shares one side with the last hexagon of the previous stage. एक स्टेज के बाद जो न्यू स्टेज आई है सेकंड, उसमें कैसे उन्होंने किया है कि उस प्रीवियस हेक्सागन की किसी एक साइड को शेयर किया है. याद रखेंगे वन साइड को ही शेयर करके हमने सेकंड स्टेज पे पहुंचना है. नाउ हमसे क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट ड्रॉ द नेक्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द पैटर्न एंड हाउ मेनी मैचस्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दीज स्टेजेस एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज. तो ध्यान से देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है. हमें क्या कहा गया है कि हमें एक हेक्सागन दिया है और इसकी 3 स्टेजेस गिवन है, राइट. और हर एक स्टेज में कुछ मैचस्टिक का यूज़ करके इसे बनाया गया है. अब हेक्सागन है तो 1 2 3 4 5 6. इस स्टेज पर कितनी यूज़ करी है मैचस्टिक? 6. अब इस स्टेज पर आने के लिए सेकंड स्टेज पर उन्होंने प्रीवियस में वन साइड को मर्ज करके दूसरा बनाया एक ही साइड के ऊपर. तो ध्यान से देखिए, 6 तो इसी की थी पर एक साइड मर्ज हो गई तो 6 + 5 11. अब थर्ड स्टेज पर देखो, 6 तो ऑलरेडी थी, एक मर्ज हो गई तो 5 यानी 11. 11 में और 5 ऐड करेंगे तो 11 + 5 इज़ 16. अब ऐसे ही हमें फोर्थ और फिफ्थ स्टेज बनानी है. तो देखो 3 तो ऑलरेडी है, कोई भी एक साइड से हमें किसी भी एक साइड से बनाना है, राइट. तो मैंने कोई भी एक साइड ली और उस पर क्या बना दिया, हेक्सागन. तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टेज 4. और अगेन क्योंकि एक साइड को मर्ज करके यानी 6 नहीं ऐड होंगी, 5 ऐड हो रहा है दोबारा से, तो कितनी हो जाएंगी मैचस्टिक्स? 21. अब सिमिलरली हम स्टेज 5 की बात करें तो स्टेज 5 में क्या होगा, फोर्थ स्टेज जितनी थी जो कि हमने बनाई थी फोर्थ स्टेज, ठीक है. पहले तो हम 5 के लिए 4 बना लें. अब इस प्रीवियस में एक और साइड कहीं से भी एक और साइड लेकर मर्ज करेंगे, राइट. तो यानी हमने 5 स्टेज में 5 हेक्सागन बना लिए. तो यानी जितने प्रीवियस थे इसमें एक और साइड मर्ज हो गई तो 6 की जगह 5 ऐड होगा, यानी कितनी हो गई? 26 मैचस्टिक यूज़ हो गई. तो फर्स्ट में तो हमें यही बताना था कि हर स्टेज में कितनी मैचस्टिक यूज़ हुई है. दिस वी हैव डन. और एक टेबल उसके बेसिस पे हमें मिला है, ये कंप्लीट करना है हमें टेबल, ठीक है. अब टेबल देखते हैं ध्यान से. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. अगर हम ध्यान से देखें तो स्टेज 1 में हमारे पास कितनी थी? 6 मैचस्टिक यूज़ हुई थी. फिर स्टेज 2 में 11, फिर 16, फिर 21, फिर 26. और इसी तरह हमें ये बताना है nth स्टेज में कितनी होगी. तो पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक AP है. AP क्या होता है? जब सेम अमाउंट ऑफ नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, क्योंकि हर बार आपके पास क्या ऐड हो रहा है? 5. हेक्सागन की एक साइड मर्ज हो रही है तो हर बार कितनी मैचस्टिक यूज़ हो रही है? 5. अब किसी भी AP में nth यानी लास्ट टर्म लिखने के लिए कि कितनी होगी लास्ट टर्म, तो nth टर्म का एक फॉर्मूला होता है. nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d. तो ध्यान से देखेंगे, जब आप AP चैप्टर करेंगे ना, आपका चैप्टर नंबर 8 है AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस, तो आप उसमें ये फॉर्मूला पढ़ेंगे. तो nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d. अब nth यानी लास्ट टर्म, nth टर्म का फॉर्मूला है a + n - 1 × d. a क्या होता है? फर्स्ट टर्म. a क्या होता है? फर्स्ट टर्म. क्या है वो यहाँ पर? 6. डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस. डी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, मतलब कितनी अमाउंट सेम जो ऐड हो रही है. 5 ऐड हो रहा है तो डी हो गया 5. नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 5 × n 5n, 5 1 = 5, 5n एज इट इज. 6 - 5 इज 1. तो यानी nth टर्म मेरे पास क्या आ गई? 5n + 1. यानी nth टर्म में कितनी मैचस्टिक यूज़ होंगी? 5n + 1. क्या पैटर्न चल रहा है? 5n + 1. अब मेरे से किसी भी स्टेज की पूछ लें, nth का मतलब किसी भी स्टेज की बता सकते हैं. तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन जो है उसमें हमारे पास थर्ड पार्ट में पूछा है, फाइंड द थर्ड पार्ट तो हमने कर लिया रूल. थर्ड पार्ट हमसे पूछा था कि रूल क्या है, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है. अब हमसे पूछा है फोर्थ, हाउ मैनी मैचस्टिक आर रिक्वायर्ड फॉर 15th पैटर्न, 15th स्टेज. देखो n यहाँ पर स्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है. n इज़ द नंबर ऑफ स्टेज, ठीक है. और an हमारे पास क्या आएगा? नंबर ऑफ मैचस्टिक्स की कितनी मैचस्टिक्स यूज हुई, ठीक है. n इज़ द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स. तो अब फोर्थ पार्ट के लिए हमसे ये पूछ रहे हैं कि 15th स्टेज के लिए कितनी मैचस्टिक यूज़ हुई होगी. तो अगर मुझे 15th स्टेज के लिए मैचस्टिक बतानी है तो यानी n क्या हो गया मेरे पास? 15. तो मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड फॉर 15th स्टेज. किसी भी स्टेज के लिए पूछेंगे तो हम बता सकते हैं, यानी A15 की बात पूछ रहे हैं. तो 5 × n क्या है? नंबर ऑफ स्टेज. यानी नंबर ऑफ स्टेज क्या है? 15 + 1 विच इज़ 75 + 1 विच इज़ 76.
6 क्या हो जाएगा 75 प्लस 1 विच इज 76, यानी कितनी मैच स्टिक रिक्वायर्ड है 76। अब फिफ्थ पार्ट है, कैन 200 मैच स्टिक फॉर्म अ स्टेज इन दिस पैटर्न। जैसे हमारे पास 6 है, 11 है, 16 है, 21 है, 26 है, 76 भी है, क्या ऐसी ही कोई टर्म होगी जिसमें ऐसी कोई स्टेज होगी जहाँ 200 मैच स्टिक होगी? तो उस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये बताना है क्या ऐसी भी कोई स्टेज होगी जिसमें 200 मैच स्टिक होगी, तो उसके लिए हमें नहीं पता कौन सी, तो लेट द स्टेज हैविंग 200 मैच स्टिक्स। हमें क्या पता कि ये 200 मैच स्टिक्स वाली कोई स्टेज है भी या नहीं, ऐसी कोई स्टेज है जिसमें 200 मैच स्टिक यूज हुई है। बी एन स्टेज है, nth स्टेज है जिसमें 200 यूज हुई है। तो इस हिसाब से 5n + 1 यानी nth स्टेज में कितनी होंगी 200, तो 5n इज इक्वल्स टू 200 - 1 विच इज़ 199, तो n इज़ 199/5 विच इज़ 39.8। क्या n जो है वो पॉइंट में आ रहा है, मैच स्टिक आधी अधूरी नहीं यूज होगी, पॉइंट में नहीं हो सकती, मैच स्टिक एक होल नंबर है, n जो होता है इज होल नंबर होता है, यहाँ पर होल नंबर नहीं आ रहा, यहाँ तो ये डेसिमल में आ रहा है, इज नॉट अ होल नंबर। सो 200 मैच स्टिक्स cannot form any stage in this pattern। इसका मतलब 200 मैच स्टिक तो किसी भी स्टेज में होंगी ही नहीं इस पैटर्न की, ये तो कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 13, let px is equals to ax plus b and qx is equals to cx plus b two linear polynomials such that they passes through। ये सेम क्वेश्चन हमने अभी करा है, बिल्कुल वैसे ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं, पी एक्स है हमारे पास ए एक्स प्लस बी, जिसे हम वाई इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी भी बोल देते हैं, और ये कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, पॉइंट 2,3 से पास हो रही है ये लाइन, तो ऑब्वियसली इसे सेटिस्फाई करेगी। 2,3 का मतलब x2 रखना है और y कितना पुट करना है इसमें 3, तो y 3 और x 2, तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी, ये आ जाएगी हमारे पास एक इक्वेशन 1। सिमिलरली हमें ये कहा है कि यही पॉइंट जो है वो 6, यही लाइन पी एक्स जो है यही पॉलिनोमियल 6,11 से भी पास हो रहा है, यानी अब x 6 है और y कितना है 11, तो अगेन ये इससे पास हो रहा है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ भी y था वहाँ हमने 11 पुट कर देना है, जहाँ x है वहाँ हमने 6 पुट कर देना है। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। 2 इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 तो 6a प्लस बी इक्वल्स टू 11 में से 2a प्लस बी को हमने क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो ये हो जाएगा 4a इक्वल्स टू 7, a इज इक्वल्स टू 7/4। और अब हमारे पास a है तो हम b भी फाइंड कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2a प्लस बी हमारे पास 3 था, तो अब a की प्लेस पर मैं 7/4 प्लस बी इक्वल्स टू 3, तो ये आ जाएगा 7/2 प्लस बी इक्वल्स टू 3, राइट। तो b आ जाएगा 3 - 7/2, b आ जाएगा मेरे पास 7 - c/2। ओ वेट, एक मिस्टेक हो गई है, 11 - 3 इज़ 8, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, तो 2 आएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट यहाँ की जगह मैं यहाँ पर कर रही हूँ, तो फ्रॉम a की वैल्यू हमारे पास आएगी 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3 इज इक्वल्स टू 2a प्लस बी, तो अब हमारे पास a की वैल्यू है 2, सो b + 4 इक्वल्स टू 3, तो b इज इक्वल्स टू 3 - 4 विच इज़ -1। अब मेरे पास a भी है b भी है, तो मैं px लिख सकती हूँ पॉलिनोमियल, येस px क्या था ax प्लस b, यानी y इज इक्वल्स टू a क्या था मेरे पास, a की वैल्यू आई है 2 और ये है -1, तो ये हमने px को लिख दिया, इसे इक्वेशन 3 मार्क कर देते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, द ग्राफ qx पासेस थ्रू 4, -1। qx के बारे में हमें क्या दिया है, दैट इट पासेस थ्रू 4, -1। सो qx पासेस थ्रू 4, -1, qx जो है वो 4, -1 से पास हो रहा है, राइट। तो ये हमारे पास cx प्लस d, qx था हमारे पास, y इज इक्वल्स टू cx प्लस d, y की प्लेस पर -1 और x की प्लेस पर हम लिखेंगे 4, तो ये इक्वेशन आ गई, राइट। क्वेश्चन ये है हमारे पास फोर्थ इक्वेशन। अब नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ qx इज पैरेलल टू द px। अब कभी भी अगर दो लाइन का ग्राफ पैरेलल है, इसका मतलब उनका स्लोप इक्वल होता है। स्लोप का मतलब a की वैल्यू सेम होती है। स्लोप का मतलब, ध्यान से सुनेंगे, इफ px इज पैरेलल टू qx, सो स्लोप ऑफ बोथ लाइन्स आर इक्वल। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ये लाइन थी cx प्लस डी और दूसरी हमारे पास px वाली लाइन क्या थी ax प्लस डी, राइट। स्लोप इक्वल का मतलब जो x के साथ लिखा हुआ है ये इक्वल होंगे, यानी c इज इक्वल्स टू a, तो c की वैल्यू भी a के इक्वल होगी, यानी a कितना था 2, तो c भी कितना आ गया 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ
अब फोर्थ इक्वेशन के हिसाब से 4c + d कितना है -1, और अब तो मुझे c की वैल्यू पता है 2, तो यहाँ से d की वैल्यू भी आ जाएगी। 4 2 8 इधर जाएंगे तो -8, यानी d आ जाएगा -9। d कितना आ जाएगा हमारे पास -9, राइट। स्लोप क्या होता है दोबारा देखेंगे, स्लोप होता है x के साथ लिखी हुई चीज़। अगर मेरे पास ये लाइन है y = ax + b, तो ये होता है स्लोप और b होता है y इंटरसेक्ट। ये हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया है, तो भूलना नहीं है। तो अब हमारे पास c भी है और d भी है, तो इस हिसाब से हम qx लिख सकते हैं। qx क्या था, cx + d, यानी qx की वैल्यू है cx विच इज़ 2x, और d कितना है -9। और हमें पॉलिनोमियल्स px और qx ही लिखने थे, राइट। तो हमने px भी लिख दिया है और qx भी लिख दिया है। Now next is find the polynomials px and qx. Also find the coordinates of the point where these line meet x axis. अब ये x axis पे कहाँ मीट करती है वो भी लिखना है। तो अगर ये x axis पे मीट करती हैं दोनों लाइनें, तो ऑब्वियसली इनका y इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, 0। तो एट x axis y क्या हो जाएगा, दोनों के लिए 0। तो अगर हम पहली बात करें इसकी qx की, तो qx = 2x - 9 में y 0 रखना है, 0 = 2x - 9, तो 9 = 2x, तो x आ जाएगा 9/2। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, 9/2, 0। ये किसके लिए है, qx के लिए, राइट। सिमिलरली px हमारे पास क्या था, 2x - 1। अब y 0 रखना है, यानी px की प्लेस पर 0 रखना है, तो 2x - 1 माइनस होते जाएंगे तो +1 हो जाएंगे, तो एक्सिस क्या आ जाएगा, हाफ। यानी px के लिए वो पॉइंट क्या हो जाएगा, 1/2, 0। तो ये दोनों x एक्सिस को कहाँ कट करते हैं, हमने वो भी लिख लिया है। नाउ मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। What do the all linear functions of form fx ax + a greater than 0 have in common? वो कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन है ax + a, कोई फंक्शन है मेरे पास fx ax + a where a is greater than 0, तो इससे क्या पता चलता है। देखो fx यानी y = ax + b, मैंने अभी बताया कि ये हमारा क्या शो करता है, ये हमेशा स्लोप को बताता है। अब अगर a greater than 0 है, तो पहली बात तो ये पता लग गई कि स्लोप इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, स्लोप विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। अगर a greater than 0 है, तो ये पता लगता है कि स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर मैं इसमें इस इक्वेशन में y = ax + b में अगर y को 0 कर दे, यानी वो x एक्सिस को कट कर रहा है सिर्फ, तो 0 = ax + b, यही हो जाएगा, 0 = ax + b। और क्योंकि अगर y 0 है, इफ़ y is 0 in this, तो स्लोप जो होगा हमारा, फंक्शन हमारा क्या है, सॉरी फंक्शन था y = ax + a, तो ये भी a हो जाएगा। सॉरी, अगर हम इसमें y 0 रख दें, ठीक है, एट y = 0, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें, a कॉमन ले लें तो x + 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 = a, या ऐसे कह दूँ 0/a = x + 1, तो 0 = x + 1, तो x कितना आ जाएगा, -1। यानी ये कौन सा पॉइंट आएगा, -1, 0। तो इसका मतलब हर एक वो लाइन जिसका स्लोप ऐसे है, ax + a की फॉर्म में है, वो लाइन x एक्सिस को कट करेगी किस पॉइंट पे, -1, 0। तो हम ऐसे फंक्शन के बारे में एक तो ये कह सकते हैं कि इसका स्लोप हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि a greater than 0 गिवन है। और एवरी लाइन कट्स, ऐसी हर एक लाइन x एक्सिस को कहाँ कट करेगी, एट द सेम पॉइंट, ऐसी हर एक लाइन सेम पॉइंट -1, 0 पे x एक्सिस को कट करेगी। तो क्या चीज़ हमने समझी, स्लोप पॉजिटिव होगा, y एक्सिस को कट करेगी अबव द ओरिजिन, और कहाँ से पास होगी, ये पास होगी -1, 0 से। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द होल चैप्टर, सो यू कैन watch the complete end of chapter exercise together. I have done from question number 1 to 9 in one video and from question number 11 to 14 in the other, and along with that I have attached a free sample paper PDF of extra questions which constitute competency question, MCQs, assertion and reasoning, मतलब जो न्यू पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सब इंक्लूडेड हैं उस PDF में, और वो मैंने अपनी हर वीडियो के एंड में अटैच किया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो लिंक कॉपी कर सकते हैं और वहाँ से उस सैम्पल पेपर को ट्राई कर सकते हैं, एंड इट इज़ फ्री फॉर एवरीवन, सो डू ट्राई द सैम्पल पेपर आफ्टर वॉचिंग द वीडियो।